दोस्तों कहते हैं कि जब किसी को प्यार से बात समझ में ना आए तो उसे उसी की भाषा में समझाना बेहद ज़रूरी है, तभी तो बात होगी। वो हमने एक कहावत और सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात भी कतई सही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात लात की और बात की, लात राहुल गांधी की, बात हिमंता बिस्वा शर्मा की। मौजूदा दौर की राजनीति है, उस राजनीति में सभ्य भाषा का कोई स्थान बचता नजर नहीं आता। खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेता है, जिस भाषा का वो इस्तेमाल विपक्ष की पार्टियों के लिए या विपक्ष के नेताओं के लिए करते हैं, और खासकर पर्टिकुलरली गांधी नेहरू परिवार के लिए, और उसमें भी राहुल गांधी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे निम्न भाषा राजनीति में हो नहीं सकती, बावजूद इसके कि वो शख्स एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता है और देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसके बावजूद उसके लिए बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जवाब में राहुल गांधी आपको कभी भी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते नजर नहीं आएंगे, या फिर उत्तेजक भाषा, या फिर यूं कहे जिसमें किसी को गुस्सा दिलाने वाली भाषा, या यूं कहे अक्खड़ भाषा जिसको कहते हैं हम, ऐसी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी नहीं करते हैं। बात करते हैं फैक्ट्स पे करते हैं। हाँ, एक बात जरूर करते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बार मोदी मोदी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ना उत्तेजक जो है वो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार होता है, कई बार शायद राहुल गांधी को भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं सत्तारूढ़ पार्टी में भी जिन्हें प्यार की भाषा या सभ्य भाषा समझ में नहीं आती। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना बेहद ज़रूरी है, तभी उन्हें मैसेज क्लियर मिलता है। और यही आज राहुल गांधी ने मुझे वहाँ भी दिखाया, मुझे क्या पूरी पब्लिक को दिखाया असम में। असम में राहुल गांधी आज पहली बार प्रचार के लिए गए जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, और पहले ही दिन मंच से जिस तरह से उन्होंने मोदी, अडानी, वो अपने पुराने इशू तो छोड़िए, ट्रंप वो सब तो है ही, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा पर जिस तरह का प्रहार किया ना, वो देख के थोड़ा सा कोई भी राहुल गांधी को फॉलो करने वाला थोड़ा सा झटका जरूर खाए कि राहुल गांधी अक्सर इस तरह की लैंग्वेज का या इस तरह की स्टाइल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उनकी नहीं है जैसी हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए उन्होंने आज कही। जब उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को दरअसल उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि भ्रष्ट तो कहा ही, हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट भी कहा, उन्हें जेल भेजने की बात भी दोहराई, लेकिन साथ ही उनके परिवार को भी भ्रष्ट कहा, और साथ में जो छाती फुला के चौड़ा घूमता फिरता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी अक्सर नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा को समझाने के लिए शायद राहुल गांधी ने जानबूझकर आज इस भाषा का इस्तेमाल किया। ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, ये और इनका परिवार करप्शन में नंबर 1 है, और इसको हम चीफ मिनिस्टरशिप से हटाकर इसके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। और आप देखना, आज नहीं तो कल ये छाती फैला के घूमकर बोलता रहता है, इसके मुंह से चू तक आवाज नहीं निकलेगी। ये होगा, लिख के ले लो। देखिए, राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टतम सीएम ऑफ भारत कहा है, पूरे देश का सबसे भ्रष्ट सीएम कहा है। भ्रष्ट मतलब कि बेहिसाब पैसा, बेहिसाब धन दौलत, बेहिसाब जमीन जायदाद इकट्ठी की होगी। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर गांधी नेहरू परिवार के दिल में एक टीस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री के चैलेंजर हैं, और प्रियंका गांधी उनका सपोर्ट सिस्टम है, जैसे उधर अमित शाह हैं। तो दोनों राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा हिमंता बिस्वा शर्मा पे फोकस नहीं रख सकते। तो ऐसे में बड़े आसान तरीके से इन्होंने एक असम में नैरेटिव नया बदलने की कोशिश की है, जहां कल प्रियंका गांधी ने एक नारा गढ़ा था कि डबल इंजन कहने वाली सरकार ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि
जो है डबल गुलाम सरकार हो गई है, इस तरह का नैरेटिव कर रही। राहुल गांधी ने भी आज उसी बात को आगे बढ़ाया और वो अपने तरीके से मोदी को रोस्ट करते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को रोस्ट करते हैं, ट्रंप का गुलाम मोदी को, मोदी का गुलाम हिमंता बिस्वा शर्मा, इस तरह की वो करते हैं। प्रियंका गांधी ने एक चीज़ और बहुत अच्छी की। प्रियंका गांधी की एक बहुत खासियत है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में होनी चाहिए। जो करंट टॉपिक है उन पे कैसे बात की जाए वो प्रियंका गांधी बहुत अच्छी तरह से जानती है। राहुल गांधी कई बार रिपीटेटिव टॉपिक करते हैं, लेकिन करंट टॉपिक किसको छूना है, कहाँ किस टॉपिक को उठाना है, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इस वक्त सबसे बड़ी कमी जो इस सरकार की दिख रही है, बीजेपी की, क्या दिख रही है कि डर रही है। जो भी इनके से सवाल पूछ रहा है उनसे डर रही है। तो उसके नतीजे में यूट्यूब चैनल बैन किए जा रहे हैं, एक्स हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं, वीडियोस डिलीट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया से कंटेंट हटाया जा रहा है, उसे शेयर करने पे रोक लगाई जा रही है। और सही में बताऊं, हम रोज़ वीडियो बनाते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या कितनी देर पहुंचेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा या हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम। जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर आज की डेट में सरकार से सवाल पूछ रहा है, सबको मालूम है या तो वीडियो डिलीट हो सकता है, तैयार है उसके लिए, या उस पर कोई केस हो सकता है, कुछ हो सकता है। इस तरह से आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है और संसद में भी विपक्ष ने इसको उठाया है। तो प्रियंका गांधी ने चुनावी मौके पर इसको बताया कि दरअसल ये किस चीज़ की निशानी है। ये निशानी है कि सरकार डरपोक है। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाली 56 इंच का सीना नापने वाले प्रधानमंत्री की सरकार दरअसल भारत के इतिहास की अब तक की सबसे डरपोक सरकार है। एक कह रहा है गुलामों की सरकार, पपेट की सरकार, दूसरे कह रही है डरपोक सरकार। नरेंद्र मोदी का कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप, अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट, करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। सबसे बड़े कायर होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है। चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं। क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से। सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है। सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर, डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। वो जनता के बीच जाता है और जनता अगर कह दे कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तो वो सुनता है, समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। आज चाहे देश में हो, चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है। और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। हाँ, तो अब लौटता हूँ वापस वो जो मैंने कहा था गांधी परिवार की टीस। देखिए, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों असम में गए। कल प्रियंका गांधी थी, आज राहुल गांधी थे। कई चुनाव आपने भी देख लिए होंगे जहां दोनों भाई बहन प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। मोदी निशाने पर रहते हैं, कोई डाउट नहीं है। स्थानीय कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व या जो भी वहाँ जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो निशाने पर रहता है, और वो चुनाव के दौरान होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर राहुल गांधी तो बहुत पहले से अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके थे। जो उनके दिल में टीस है, खटास है उनके खिलाफ, वो जाहिर कर चुके थे। जब उन्होंने
सबसे भ्रष्टतम सीएम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही कह दिए थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी कल जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा की धज्जियां उड़ाई, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि दोनों ही भाई बहन ने क्लियर मैसेज किया है कि भले ही कांग्रेस में इतने नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं पिछले 10-12 साल में कि कांग्रेस खुद शायद अपनी गिनती भूल गई कि कितने नेता छोड़ के गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो भूल ही चुके होंगे कि कितने लोगों ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन उनके दिल में किसी को लेकर कोई टीस या कड़वाहट नहीं है। कहते भी है राहुल गांधी तो कि डरपोक नेता थे, डर के भाग गए हैं, जो डरपोक है वो जाएंगे, आगे भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते भी हैं कि ऐसे लोग बाहर जाएं और एक नई कांग्रेस खड़ी हो। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले ऐसे हैं जो इस परिवार को एक पता नहीं क्यों एक टीस की तरह दिल में चुभते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बहुत कुछ बोला, रवनीत बिट्टू ने बहुत कुछ बोला, कोई रिएक्शन नहीं आपको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मिलता उनके लिए। सोनिया गांधी तो बेचारी खैर अब रिएक्ट करती नहीं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर भ्रष्टतम सीएम, राहुल गांधी को किसी और के लिए सुना आपने? बीजेपी के भी किसी दूसरे नेताओं के बारे में सुना ऐसे बोलते हुए? नहीं सुना होगा। वहां पर जितनी तैयारी या जितनी बड़ी टीम या जितनी जो बेस्ट टीम कांग्रेस ने असम में उतारी है, शायद मुझे लगता है और किसी चुनाव में इतनी बेस्ट टीम नहीं उतरी थी। इसीलिए शायद डीके शिव, हम लोग कह रहे हैं, मैंने भी वीडियो में कहा था कि कांग्रेस ने छोड़ दिया असम को, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा अगर कांग्रेस के लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की टीम में से देख रहे होंगे। मैं उस दिन जिस दिन ये बात कही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने केरल को क्यों चुन लिया असम की बजाय, मैं उस वक्त ये भूल गया ये कहते वक्त कि भाई राहुल गांधी केरल में, प्रियंका गांधी संसद में क्या कर रही है। मैं भूल गया था कि सोनिया गांधी हॉस्पिटल में है। वो माँ जिसने जन्म दिया किसी भी चीज़ से सबसे ऊपर होती है। प्रियंका गांधी शायद इसीलिए दिल्ली में टिकी हुई थी कि वो सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी, राहुल गांधी केरल में थे। जब सोनिया गांधी डिस्चार्ज हुई तो प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में उतर गई, राहुल गांधी भी उतर गए। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा अगर किसी को बुरी लगी हो बात, मेरे दिमाग से उस दिन उतर गई थी वो बात। खैर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ते में जो ताज़ा ताज़ा होता है ना माल, वो ये याद रहता है। कांग्रेस का मोमेंटम असम में जो दोबारा खड़ा हुआ है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा सोशल मीडिया पे, गौरव गोगोई की रैलीज में जो भीड़ आ रही है, अनप्रेसिडेंट भीड़ आ रही। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए जो भीड़ आई थी वो उम्मीद से ज़्यादा थी। कांग्रेस के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग प्रियंका गांधी की रैली में आएंगे। अभी राहुल गांधी भी उतर गए, फिर से अभी प्रियंका राहुल दोबारा जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे खैर, और डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, ये सब तो है ही हैं वहाँ पर। इमरान प्रतापगढ़ी भी जाएंगे केरल से, फिर शायद वहाँ भी जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं। अब पता क्या है, ये जो राहुल गांधी ने आज जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज करती हुई भाषा में कहा है कि वो जो मैंने कहा ना छाती फुलाए घूमता है, ये वो सब, ये हिमंता बिस्वा शर्मा को आराम से सोने नहीं देगी। ये बात हिमंता बिस्वा शर्मा की नींद रिजल्ट आने तक उड़ा के रहेगी, ये गारंटेड है। क्योंकि इतना ओपनली चैलेंज तो राहुल गांधी ने आज तक मोदी जी को भी नहीं किया, किसी को नहीं किया, जितना हिमंता बिस्वा शर्मा को ओपनली आज उन्होंने चैलेंज किया है। और हिमंता बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि पैर जमीन से उखड़ रहे हैं, इसलिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अब सुना है ओएसी को मैदान में उतार दिया, ओएसी असम पहुंच गए, बंगाल छोड़कर असम पहुंच गए, ताकि जो मुस्लिम वोट है उसको किसी तरह से डिवाइड किया जा सके। वो जो कांग्रेस की तरफ एक तरफा जाने की उम्मीद है मुस्लिम वोट को, उसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ओएसी को वहां पर बदरुद्दीन अजमल की उसकी हेल्प के लिए भेज दिया गया है। एक इस तरह के सारे हथकंडे जितने हो सकते हैं वो अपना दिए गए हैं। और दूसरी बात, जब मैं भाषा की बात कर रहा था, फिर मुझे एक प्रधानमंत्री का कल का एक बयान याद आया। जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कल, सच में कहूँ, हमने किताबों में पढ़ा, सिलेबस में, स्कूल में, कि जो आप बोलते हो, खास करके जब आप आइडल हो, जब आप हमारे वो देश के सर्वे सर्वा, हमारे देश को चला रहे हैं, हम सब का आप पे भरोसा है, तो आप जो बात बोलते हैं आपको उस बात पे अमल भी करना चाहिए। आप एग्जाम्पल बनिए तो हमें जो है आप राय दीजिए। तो मोदी जी बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जो खुद
उसके खिलाफ बिल्कुल काम करते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने बात कही वो तो ऐसी बात थी कि जो मोदी जी ने बिल्कुल ही उलट कर दी। मोदी जी ने कहावत कही जो हम सब ने बचपन में सुनी, पहले आप वो सुनिए। सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईगॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से हम आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगी की टीम बनाने में सफल होंगे। अब आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि दूसरे की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी लकीर बड़ी कीजिए। इस बात पे हंसे, रोएं, पछताएं, क्या करें या खुश हों? क्योंकि पिछले 12 साल में खुद मोदी जी और उनकी सरकार यही कर रही है। हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए नेहरू की, इंदिरा गांधी की लकीर छोटी करने की कोशिश करते हैं। अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पा रहे, उनकी लकीर छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं जनता को कि अपनी लकीर बड़ी कीजिए, दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश मत कीजिए।